ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन मास का बड़ा महत्व है। आज मैं आपको सावन मास के उपाय और सोमवार व्रत की विधि बताने वाला हूँ। सोमवार का अगर आप व्रत रख रहे हैं, सावन का जैसे रखेंगे, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको खानी है, किस प्रकार से पूजन करना है, सोमवार कब कब रहने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। सोमवार व्रत में जहाँ एक और आत्मिक शुद्धि और भक्ति का भाव होता है, वहीं शारीरिक रूप से थकावट, कमजोरी और ऊर्जा की कमी ना हो, इसके लिए सही खान पान भी बेहद ही जरूरी है। सावन सोमवार व्रत में जहाँ आप भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, तो उस समय खान पीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे व्रत खंडित हो, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खानी है जिससे व्रत पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब व्रत खंडित ना हो, पूरी शुद्धता के साथ में व्रत आपका पूर्ण हो। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना ही, सावन का महीना शुरू होते ही आपको भगवान के सामने संकल्प करना है कि प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरे गोत्र हैं, और मैं सावन के पूरे महीने का नियमों का पालन करूँगी, और सावन के सोमवार के व्रतों का भी पालन करूँगा। आप हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें, पूर्ण करें। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ा सा 2 बूंद दूध डाल करके स्नान करें। उसके बाद में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। सबसे पहले तो भगवान शिव का आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आपको संकल्प कर लेना है कि प्रभु मैं 4 सोमवार व्रत करूँगी या करूँगा। आप हमारे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल, ये चीज़ें मिक्स करनी है। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद में भगवान को भस्मी समर्पित करेंगे, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सारी चीज़ें समर्पित करेंगे। और साथ ही साथ भगवान को आपको क्या करना है, प्रसाद चढ़ाना है। खीर का प्रसाद गाय का घी डाल करके, बहुत ही जरूरी है। भगवान के सामने आप दीपक जलाएंगे और फिर सोमवार की कथा का श्रवण करेंगे। साल 2025 में सावन की मास की जो शुरुआत है वो 11 जुलाई से हो रही है, और 14 को पहला सोमवार पड़ने वाला है सावन का। पूरे महीने श्रद्धालु व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और शिव पार्वती की उपासना में लीन रहते हैं। सोमवार व्रत में जहाँ आप आत्मिक शुद्धि और भक्ति भाव का ध्यान रखते हैं, वही शारीरिक रूप से भी आपको ध्यान रखना है कि शरीर में कोई कमजोरी वगैरह ना आए। तो आपको हल्का आपको भोजन खाना है जो पाचन के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप ये हेल्दी फ्रूट्स होते हैं, आप इनको ले सकते हैं। सबसे पहला है साबूदाना। साबूदाना बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है, जो उपवास में ऊर्जा देता है। मूंगफली और सेंधा नमक के साथ बनी खिचड़ी आप ले सकते हैं, इससे पेट हल्का भी रहता है। दूसरा, कूटू के जो सिंगाड़े का आटा होता है, कूटू की जगह पर उसको प्रयोग करें। कूटू का आटा थोड़ा गर्मी करता है, सिंगाड़े का आटा ले लें, और सिंगाड़े का आटे का आप हलवा बना कर सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो सिंगाड़े के आटे से बना हलवा बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आयरन और मिनरल्स भरपूर होते हैं। घी और गुड़ मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट और ऊर्जा देने वाला बनाया जा सकता है। साथ ही मखाने की खीर बना सकते हैं आप। शकरकंदी यूज कर सकते हैं। दही और फल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको खानी है। इन चीज़ों को खाने से आपका व्रत भी पूर्ण होगा, और साथ ही शरीर में भी कमजोरी नहीं आएगी। साथ ही बहुत सी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी ये चीज़ें सही रहती हैं, परेशानी नहीं आती है। भगवान शिव की जब आप पूजा कर लें तो आप भगवान की आरती करें, और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। व्रत में ध्यान रखें कि घर के अंदर तामसिक वगैरह भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। क्रोध नहीं करना है, दूसरे घर का आपको अन्न नहीं खाना है, बाल नाखून आदि वगैरह नहीं काटने हैं, सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और व्रत का जब भोजन करें तो एक समय आप ये चीज़ें खा सकते हैं। उबले हुए आलू को सेंधा नमक, हरी मिर्च के साथ में आप ले सकते हैं।
समा के चावल बहुत ही अच्छे होते हैं, हल्के होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। इसकी खिचड़ी या खीर बना करके आप ले सकते हैं। साथ ही खजूर और नारियल के लड्डू भी बना करके आप ले सकते हैं। लौकी का हलवा ये बहुत अच्छा रहता है, ये आप एकादशी के व्रत में भी और सोमवार के व्रत में भी आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है एक प्रकार से इसका हलवा बनता है और पेट को ठंडक प्रदान करता है, पाचन की जो क्रिया है उसको भी सुधारता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं सोमवार के दिनों में। और सावन सोमवार के जो पहला सोमवार है वो 14 का है, दूसरा है 21 का, तीसरा है 28 का, चौथा है 4 अगस्त का। ये 4 सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं। तो आप पूरे नियम के साथ में व्रत रखें और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें।